नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रघुवर दास के नाम पर मुहर लगने जा रही है। इसके साथ ही रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी झारखंड में डिप्टी सीएम बना सकती है और डिप्टी सीएम आदिवासी चेहरा होगा, जिसमें 2 विधायकों के नाम सामने आए हैं, नीलकंठ मुंडा और शिव शंकर उरांव। अर्जुन मुंडा को पार्टी का नया उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी ने आदिवासी चेहरे को बतौर डिप्टी सीएम लाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि रघुवर दास आदिवासी नहीं है और झारखंड में बीते 14 साल के इतिहास में अब तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो रघुवर दास का मुख्यमंत्री बनना तय है। अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए थे, ऐसे में वो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि रघुवर दास आदिवासी समुदाय से नहीं आते हैं और पिछले 14 सालों में जब से ये राज्य बना है तब से जो भी मुख्यमंत्री बना है वो आदिवासी समुदाय से ही आया है। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अब फैसला किया है कि एक डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। मनीष कुमार है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, तो फिर पक्का है रघुवर दास मुख्यमंत्री और एक होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आदिवासी समुदाय से होगा? देखिए, फिलहाल डिप्टी सीएम के बारे में औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अभी जो झारखंड में बीजेपी के ऑब्जर्वर जेपी नड्डा और विनय सहस्त्रबुद्धे गए हैं, उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है और जो मुख्यमंत्री पद के अन्य दावेदार थे सीपी सिंह, सरयू राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बुलाया और वहां पर ये बात को स्पष्ट कर दिया गया कि रघुवर दास ही अगले विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और वो बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये गठबंधन की सरकार होगी, बीजेपी आसू की सरकार होगी, लेकिन आज जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा तो उसमें रघुवर दास को विधिवत रूप से बीजेपी का नया नेता चुनकर ये घोषणा, ये जो दावा पत्र है वो राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा। जहां तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है तो तारीख में आपको बता दूं कि निश्चित रूप से क्योंकि इस मामले पर राजनीति हो सकती है। पहली बार झारखंड की राजनीति में 14 सालों में एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो इसका कोई रिएक्शन ना हो तो आदिवासियों के बीच में क्योंकि ट्राइबल वोट जो है वो बीजेपी को काफी बड़ी संख्या में मिले हैं, खासकर संथाल परगना हो या छोटा नागपुर हो, तो वो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए वो निश्चित रूप से एक उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उप मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि इस पद के लिए भी कई दावेदार हैं और इसके बारे में अभी वक्त होगा, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि अब जो विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है उसमें रघुवर दास को नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो यहाँ पे खबर ये भी थी कि जो उनकी सहयोगी पार्टी है, जिन्होंने 5 विधायक जिनके चुनकर आए हैं, उन्होंने भी मांग रखी थी कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाए। उस दिशा में कुछ नहीं हो रहा। फिर देखिए, डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है जो आसू ने मांग रखी थी उसकी बहुत ज्यादा उन्होंने मजबूत तरीके से ये नहीं रखा था, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं जो अभी तक झारखंड में बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री होते रहे हैं, सुदेश महतो, वो खुद चुनाव हार गए हैं और शायद सुदेश भी नहीं चाहेंगे कि कोई उप मुख्यमंत्री हो या उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़े जिससे कि आने वाले दिनों में उनके लिए खतरा बन जाए। और शायद अभी जो बीजेपी के पास संख्या बल है उसमें आसू जैसे सहयोगी के पास उतना बार्गेनिंग पावर नहीं है जो पिछली बार जब भी सरकार बनी उस समय जो उनका बार्गेनिंग पावर होता था, क्योंकि उसमें बीजेपी के जो विधायकों की संख्या कम होती थी। इसके कारण जो भी सहयोगी जो भी टर्म डिक्टेट करता था बीजेपी मानने के लिए मजबूर होती थी। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आसू ज्यादा वो बीजेपी को अपनी मांगों के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। शुक्रिया 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 मनीष इस सारी जानकारी के लिए। तो मनीष बता रहे थे रघुवर दास के नाम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाएगा जो आदिवासी समुदाय से होगा, क्योंकि रघुवर दास आदिवासी समुदाय से नहीं।